नमस्कार दोस्तों। आप गांव में रहते हुए अगर गांव में आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए, किन किन तरह का बिजनेस गांव में चल सकता है, कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में काफी लोगों के बहुत सवाल होते हैं। तो आज के वीडियो में यह समझेंगे कि गांव में आपको अगर एक बिजनेस करना हो तो किस तरह का बिजनेस आपको चुनना है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि शहर में आप हर तरीके के बिजनेस शुरू कर सकते हो और हर तरीके का बिजनेस का डिमांड शहरों में होता है, लेकिन उस तरह हर तरीके का वो बिजनेस कभी भी गांव में आप शुरू करके उधर आप उसको सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते। कि गांव में इस तरह का बिजनेस चलता है जो उधर के वातावरण के हिसाब से होना चाहिए, उधर के लेवल के, उधर के डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। तो गांव के बिजनेस, जब भी आप गांव में एक बिजनेस शुरू करते हो तो कुछ चीजें आपको बहुत जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे 7 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो गांव में आप आराम से शुरू कर सकते हो, बहुत कम से कम पूंजी में शुरू कर सकते हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप गांव के लेवल पे वो बिजनेस को आगे बहुत अच्छी तरह ग्रो भी कर सकते हो। तो जब भी आप एक गांव में बिजनेस शुरू करने के प्लान बनाते हो तो वो गांव में आप पहले देखें, आप उस मार्केट को स्टडी कीजिए, वो गांव की मार्केट जो है उसको थोड़ा वॉच कीजिए। आप देखिए कि वो मार्केट में कौन सा बिजनेस का डिमांड ज्यादा है। तो वो डिमांड कैसे आप समझेंगे? आप देखें कि किस बिजनेस की उधर कमी है, लोगों को किस चीज की जरूरत है और वो चीजें वो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो। उस तरह आप एक डिमांड को समझ सकते हैं और उस तरह जो भी चीज उस गांव में कौन से बिजनेस की कमी है, किस प्रोडक्ट की कमी है, उस चीज के उस डिमांड को समझ के आप एक बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम उस तरह के एक बेस्ट 7 गांव में चलने वाले एक अच्छे बिजनेस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों, सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि हमेशा हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरह एक बिजनेस सब्जी का शुरू करते हो तो आप कम से कम पूंजी में उसको शुरू कर सकते हो। आप भले पहले 2-4 आइटम से ही शुरू करें, फिर आराम से आप इसको ज्यादा आइटम बढ़ा भी सकते हो। आप ठेला, रेडी या कहीं फुटपाथ पे भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, एक दुकान लेके भी आप इसको शुरू कर सकते हो। कम से कम पूंजी आपको लगेगी, साथ ही साथ दिन ब दिन आपका बिजनेस, आपका ग्राहक आप अच्छे सर्विस देके बढ़ा भी सकते हो। इसके लिए आपको एक अच्छा होलसेलर ढूंढना है जो जहां से आपको एकदम फ्रेश मटेरियल भी मिले, साथ ही साथ आपको बेस्ट प्राइस में आपको माल भी आप खरीद सके। तो इस तरह एक सब्जी का बिजनेस आप कोई भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों, दूसरा नंबर पे आता है बर्तन का बिजनेस। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी बिजनेस है क्योंकि आपको पता है कि गांव में खासकर या हर जगह पे बर्तन के बहुत यूज होते हैं। हर जगह पे, हर घर पे काफी तरह के बर्तन की जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पूरा साल आपका चलेगा। उसके साथ आपको, अगर आपके पास कस्टमर, परमानेंट कस्टमर भी लगना शुरू हो जाते हैं तो ये बिजनेस को आप काफी तरह से आगे बढ़ा भी सकते हो। बर्तन के बिजनेस में आप बर्तन के साथ काफी तरह के क्लीनिंग के मटेरियल भी रख सकते हो, जैसे झाड़ू, पोछा, इस तरह के काफी आइटम, छोटे छोटे आइटम आते हैं, ये भी उसके साथ आप लगा सकते हो। साथ ही साथ आप जो प्लास्टिक के काफी आइटम्स होते हैं घर पे यूज होने वाले, जो प्लास्टिक के भी छोटे छोटे बर्तन ही होते हैं, इस तरह के हर तरीके के आइटम को इसके साथ आप जुड़ के आप एक अच्छा बर्तन शॉप शुरू कर सकते हो। और आपको शुरुआत में आप आपके नजदीक के कोई भी शहर के एक अच्छे होलसेलर से आप माल खरीद सकते हो, और जब आपका बिजनेस आगे अच्छा चलना शुरू होगा तो आप दिल्ली के सदर बाजार जैसे मार्केट में जाके बहुत अच्छे रेट में और भी अच्छे होलसेलर से आपका माल लेके भी आ सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है, इसका कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता ये आइटम्स का, और आप बहुत अच्छी तरह इसको एक गांव में चला सकते हो। तो तीसरा बिजनेस है
फ्लोर मिल का बिजनेस, जिसको आटा चक्की कहते हैं। दोस्तों ये बिजनेस आप एक बार एक इन्वेस्टमेंट कर दे, आप उसके जो भी पिसवाने के मशीन हो, उसके जो भी मशीनरी, छोटे छोटे एक तो मशीनरी हो, वो लगा दे और आप इसको बेसिक सेटअप आप एक बार कर देंगे तो आपको ये लाइफ टाइम उसके ऊपर और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको मेंटेनेंस ही करना है। आप एक अच्छा बिजनेस इसके द्वारा कर सकते हो। आप एक आटे चक्की से आप जो भी आपके पास पिसवाने के लिए आते हैं उनको पीस के वो सर्विस के भी पैसे आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आप खुद आटा, आपका एक ब्रांड रजिस्टर करके आप खुद 5 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का पैकेट बना के आपके एक ब्रांड पे अगर आप आटा बेचना चाहते हो, वो बिजनेस भी आप इसके साथ कर सकते हो। तो आपको दो तरीके से आपका मुनाफा होगा। एक होगा जो भी कस्टमर आपके पास विश्वाएंगे वो सर्विस का पैसा मिलेगा, प्लस आपको एक ब्रांड भी डेवलप करके आप आपके ब्रांड पे आटा बेचना भी शुरू कर सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको आगे चलाते हो। और कल जब आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होगा तो उसके साथ आटे के साथ आप मसाला, इस तरह के काफी आइटम भी पिसवाने का, उस तरीके का सेटअप भी आप आपके दुकान पे लगा सकते हो। तो चौथा बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों गांव में अगर आप एक कपड़े की बिजनेस शुरू करते हो तो ये बिजनेस आगे बहुत अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। आप कम से कम पूंजी में इसको शुरू भी कर सकते हो। तो आप क्या करें कि हर लेवल के कपड़े आप स्टॉक में रखें, हर लेवल के लोगों के कपड़े स्टॉक में रखें, जैसे कि लेडीज के, बच्चों के, आदमियों के, तो हर कैटेगरी के कपड़े आप रखें। लेकिन थोड़ा ज्यादा आप कोशिश करें कि अगर आप गांव में एक बिजनेस शुरू करते हो तो लेडीज और बच्चों का कपड़े का स्टॉक आप थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि ज्यादा डिमांड गांव में लेडीज और बच्चों के कपड़ों का ज्यादा होता है। और कपड़े के लिए भी आप एक अच्छे होलसेलर को आप ढूंढे जहां से आपको बेस्ट मटेरियल मिले, अच्छी नई नई डिजाइन मिले, और उसके साथ आपको कभी भी कुछ रिप्लेसमेंट करना हो, कुछ रिटर्न देना हो स्टॉक, तो आपके साथ अच्छा डीलिंग होलसेलर के साथ होना चाहिए। तो आपको काफी आपके बिजनेस करने में आसान हो जाएगा। आप प्राइस भी आपको बेस्ट मिले, ये चीज भी आप कंफर्म करना चाहिए आपको हमेशा। और बिजनेस नंबर 5 है एक टेलर शॉप का बिजनेस या फिर एक सिलाई का दुकान। दोस्तों टेलर शॉप का बहुत अच्छा स्कोप होता है, एक सिलाई का दुकान बहुत महत्व रखता है गांव में। तो ये बिजनेस भी आप एक कम से कम पूंजी में शुरू कर सकते हो। आप बिजनेस को आगे अच्छी तरह डेवलप कर सकते हो। और वो डेवलप आप किस तरह करें, आप सिलाई, जब भी सिलाई का दुकान खोलते हो तो आप उसके साथ कुछ पैंट्स के, शर्ट्स के कपड़े भी रखें, मटेरियल भी रखें। जब आप इसको दोनों को कंबाइन करके करते हैं, जैसे आप सिलाई का सर्विस भी देते हैं, साथ ही साथ जब आप मटेरियल भी रखते हैं थोड़ा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि आप जब आपको ज्यादा से ज्यादा शर्ट का मटेरियल कितना रखना है, मैं बोलता हूं आप 10-15 मॉडल के अच्छे डिजाइन वाले कपड़े शर्ट के रखें कपड़े, और पैंट्स का आप 7-8 वैरायटी के अलग अलग कलर के मटेरियल भी रखें। तो उस तरह का डिजाइन, उस तरह का कलर आपको सेलेक्ट करना है जो कि कस्टमर जल्दी पसंद कर ले। तो आप इस तरह रखेंगे तो कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी कि उनको कपड़ा लेने के लिए दूसरा दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आके एक अच्छा एक कपड़ा लेके आपको सिलाई भी आपसे करवा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हो। सिलाई का सर्विस का पैसा भी मिलेगा, आपके कपड़े से भी आपको 2-4 रुपया मिल जाएगा। आप कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आपके दुकान पे बढ़ाने की भी कोशिश करें, तो सिलाई का दुकान विथ मटेरियल एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है। तो दोस्तों छठा बिजनेस है एक सैलून का बिजनेस या फिर बार्बर शॉप का बिजनेस। दोस्तों गांव में ये बिजनेस भी आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। आपको बेसिक अरेंजमेंट नहीं करना है, बहुत कलरफुल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है शहर जैसे। आप गांव में बहुत छोटे लेवल पे बहुत कम एडजस्टमेंट में ये बिजनेस सैलून का आप शुरू कर सकते हो।
आप मिनिमम 2 स्टाफ को दुकान पे रखें। अगर आपको खुद ये काम आता हो तो आप और एक आदमी को बाहर से लेके 2 जन मिनिमम होने चाहिए और इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। आप अच्छे सर्विस कस्टमर को दे ताकि आपका कस्टमर हर दिन बढ़ता रहे। और जब आपका कस्टमर बढ़ता रहेगा तो आप आगे भी इसका एक और ब्रांच भी दूसरे गांव में या सेम गांव में कहीं और जगह पे आप इसको आपका अगला ब्रांच भी खोल सकते हो। तो ये बिजनेस को आप अच्छी तरह एक सैलून के बिजनेस को आप ग्रो भी कर सकते हो। और सातवां बिजनेस है मोबाइल फोन रिपेयर का बिजनेस। दोस्तों, आज मोबाइल फोन एक ऐसा चीज है कि हर घर पे कम से कम एक फोन तो जरूर होता है। तो मोबाइल रिपेयर शॉप एक अच्छा बिजनेस है गांव में। आप बहुत ये भी कम से कम पूंजी में शुरू कर सकते हो। आपको एक अच्छा टेक्नीशियन लेना है। अगर आपको एक काम आती है तो आप खुद कीजिए, नहीं तो आप कहीं इसका 1-2-3 महीने का कोर्स करके भी आप ये बिजनेस को खुद रिपेयर के बिजनेस को कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप कुछ कम से कम कीमत वाले, डेली अच्छी तरह बिकने वाले, फास्ट मूविंग कुछ एक्सेसरीज का भी इसके साथ आप थोड़ा स्टॉक रख सकते हो ताकि आपको एक्सेसरीज और प्लस सर्विस के दोनों ही बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप गांव में एक बिजनेस प्लान करते हो तो वो गांव के डिमांड को समझ के ही आप शुरू करें। ऐसे नहीं कि आपने कोई ना कोई बिजनेस ऐसे ही लाके शुरू किया और कल आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो आपने जो भी छोटे पैसे सही आपने कुछ भी खर्चे किए हो वो आपका पूरा नुकसान होगा। तो हमेशा देखिए कि किस चीज की डिमांड है। आप समझिए कि आपको कहां पे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप देखिए कि कहां गैप है। अगर और साथ ही साथ आप हमेशा बहुत छोटे लेवल पे शुरू करें। आपके पास जितने भी पैसे हो, मैं बोलता हूं अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं एक बिजनेस शुरू करने के लिए, मैं बोलता हूं आप 2 लाख रुपए से या 3 लाख रुपए से ही उसको शुरू करें ताकि आप बिजनेस को बहुत छोटे लेवल पे शुरू भी कर सकते हो और आगे आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको आगे बढ़ा भी सकते हो। तो हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूं आप एक नए बिजनेस जब शुरू करते हो तो आप छोटे से ही शुरू करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर ये 7 बिजनेस जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस में से कोई भी बिजनेस का आपको अगर एक फुल डिटेल का वीडियो भी चाहिए वो भी आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।